हेलो जी, नमस्कार। इनवेल्युबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खीरे की होममेड बड़ी की रेसिपी। तो हमारे यहाँ पे काकड़ी बोलते हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उड़द की दाल मैंने पीस ली है अच्छी तरह से। और ये जो उड़द की दाल थी ये साबुत थी, तो मैंने खुद इन्हें दला है, इनका दलिया बनाया है। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से भिगो के धो लिया है और इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। तो सबसे पहले मैंने एक खीरा ले लिया है, काकड़ी ले ली है और मैं इसे बीच में से कट लगा लूँगी। तो कट लगाने के लिए मैं छुरी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसे सिलाई से कट लगाऊँगी ताकि इसका जो बीज है वो कड़वा ना हो जाए, क्योंकि मुझे इसके बीज की खेती करनी है, बीज तैयार करना है इसका। तो इसमें अगर हम लोहा वगैरह लगा देते हैं, छुरी वगैरह लगा देते हैं, तो इसका जो बीज है वो कड़वा हो जाता है। तो इस तरह से मैं सारा बीज निकाल के रख लेती हूँ। तो लीजिए, ये जो बीज है मैंने अलग कर लिया है। अब मैं इसमें छुरी का इस्तेमाल कर सकती हूँ कट करने के लिए। तो इस तरह से मैं इसका डंठल पीछे से कट कर लेती हूँ और अब मैं इसके इस तरह से दो पीस बीच में इसे कट कर लूँगी। जो मेरे चैनल में न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो ये जो छिलका है, जिनके पेट में पथरी वगैरह होती है तो वो इस छिलके का सेवन कर सकता है, क्योंकि ये जो छिलका है पथरी की पेशेंट के लिए दी जाता है खाने के लिए। तो देखिए, मैंने इस तरह से जितने भी ये खीरा कट करके रखा था, तो मैं इसका छिलका निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से, तो लीजिए, ये जो छिलका है मैंने निकाल लिया है। और अब मैं ये जो खीरा है इसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ इस तरह से। तो जो खीरे का पानी होता है वो भी गर्मियों में पीने के काम आता है, तो वो भी काम में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने ये जो खीरा है इसे अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं इन्हें बीच में से कट कर लूँगी। तो मैं कद्दूकस कर लेती हूँ इस तरह से। तो क्योंकि ये जो खीरा है थोड़ा स्पंजी हो गया है, तो मुझे कद्दूकस करने में परेशानी आ रही है। तो मैंने इनके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और अब मैंने इस तरह से जितने मैंने खीरे कट कर के रखे हैं इनको मैं अच्छी तरह से कद्दूकस कर लूँगी, ग्रेट कर लूँगी। तो लीजिए, ये जो है मैंने कद्दूकस कर लिया है और ये छोटे छोटे पीसेस जो है वो रह गए हैं खीरे के। तो मैं इस तरह से छुरी की मदद से सबके ब्रिक ब्रिक टुकड़ों में इन्हें कट कर लूँगी, क्योंकि इन्हें फेंकना नहीं है। इन्हें भी मैं बड़ी में बनाने के लिए डाल दूँगी इस तरह से। तो लीजिए, ये भी मैंने कट कर लिए हैं। तो अब मैं इस तरह से जो मैंने खीरा ग्रेट किया है, काकड़ी ग्रेट की है, इसका मैं पानी इस तरह से हाथों से दबाते हुए अच्छी तरह से निकाल लेना है। और ये जो पानी है ये वेस्ट नहीं जाता है, इसे आप स्टोर करके, जो छिलका और पानी है जिसको बोलते हैं पथरी होती है, तो पथरी गल जाती है उस छिलके से। और ये जो पानी है गर्मियों में जिसको ज़्यादा गर्मी बनती है पेट में, वो सेवन कर सकता है। तो लीजिए, ये जो खीरा है मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है और अब मैं इसे एक परात में डाल दूँगी और इसमें अब ऐड करूँगी जो मैंने उड़द की दाल पीस के रखी थी और खीरा भी। तो इस तरह से मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि मैं इसकी बड़ी बना सकूँ। तो थोड़े से मुझे उड़द की दाल इसमें कम लग रही है जो मैंने पीस के रखी हुई है, तो मैं और डाल के इसे अच्छे से फेंट लूँगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं खड़ा मसाला और जीरा पाउडर ऐड करूँगी और फिर से अच्छी तरह से मिला लेती हूँ इस तरह से। तो अगर आपके पास जैसे खीरा वगैरह काकड़ी वगैरह होती है तो आप इस तरह से इनकी होममेड बड़ी बना के रख सकते हो। जब आपका दिल करे आप इसकी सब्जी बना के खा सकते हो। तो लीजिए, मैंने ये कर लिया हो। अब मैं धूप में इसकी जो है बड़ी बना लेती हूँ। तो मैंने धूप में एक प्लास्टिक का सूप रख के इसमें एक कपड़ा बिछा लिया है और इस तरह से मैं गोल गोल करके इसमें अब ये जो बड़ी है इसे इस तरह से बना दूँगी। तो आप मेरी रेसिपी में ज़रूर बनाइएगा
और अगर आपके पास जब खीरा होता है तो आप स्टोर करके उसकी जब चाहे बड़ी बना के उसे आप रख सकते हो। और जैसे सर्दियों में भी इसकी सब्ज़ी बनाई जा सकती है, और जब गर्मी आती है तो गर्मियों में भी इसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो इससे कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं जाती है। जैसे परांठा बनता है, सब्ज़ी बनती है, वैसे ही इसकी होममेड बड़ी भी बनती है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो कम से कम इसे 12 से 15 दिन सुखाऊंगी अब, जब तक ये पूरी तरह से सूख नहीं जाएगी। तो आप भी बनाइएगा जब आपके पास खीरा वगैरह होता है। ये हमारी जो हिमाचल की काकड़ी होती है, खीरा होता है, ये बहुत बड़े साइज का होता है और इसकी सब्ज़ी भी बनती है, परांठा भी बनता है। तो इसके लिए इसी तरह का ही खीरे का इस्तेमाल होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा छोटा छोटा पोर्शन लेके इस तरह से गोल गोल घुमा के इस तरह से मैं ये बड़ी बना रही हूँ। तो देखिए लीजिए जी, ये जो होममेड बड़ी है खीरे की वो मैंने बना ली है इस तरह से। आप सब लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने कपड़े में ये जो बड़ी है डाल दी है। बस इसको जब तक सुखाऊंगी, जब तक जो ये पूरी तरह से सूख नहीं जाएगी, तो मैं इसे धूप में छोड़ दूंगी इस तरह से। तो देखिए ये अगले दिन इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, क्योंकि जितने दिन ये सूखती जाएगी तो इसका जो कलर है वो चेंज होता जाता है। तो आज जो बड़ी है वो तीसरा दिन हो गया है। तो देखिए ये जो बड़ी है ऊपर से सूख गई है, और मैं इस तरह से इसे पलट लूँगी ताकि ये और जल्दी सूख जाए। और आप जब तक इस बड़ी को ऐसे नहीं निकालोगे, पलटा नहीं मारोगे, तो बड़ी हमारी सूखती नहीं है जल्दी, एक ही साइड से सूखेगी। तो इस तरह से सारी बड़ियों को पलटना होता है। तो लीजिए जी, फाइनली ये जो बड़ी हमारी सूख के तैयार हो गई है। देखिए आवाज़ से पता चल रहा है कि कितनी सूखी है। तो आप ये वाली होममेड बड़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि ये बड़ी कितनी सूखी है। तो 12 से 14 दिन के बाद मैं ये जो बड़ी है मैं निकाल रही हूँ। अब पूरी तरह से सूख गई है, तो आप किसी भी बर्तन में इसे स्टोर कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।